गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अच्छा, आज हम एक ऐसा टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हमारी ना डेली लाइफ का पार्ट है। इनफैक्ट हम अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अपने आसपास के माहौल में भी ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं ना, है ना। उन सबका कल्चरल बैकग्राउंड, उन सबकी लैंग्वेज, उन सबका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। बिल्कुल वैसे ही ना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी ऐसा पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है वो है इसी टॉपिक के ऊपर कि आखिर वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होती क्या है और ये कंपनीज में लगातार अब बढ़ती जा रही है, तो इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हो सकता है एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है आपके ऊपर आपसे वर्क प्लेस डाइवर्सिटी के ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीके से आपको ये चीज प्रिपेयर करनी है। तो चलिए अपना सवाल लेते हैं। डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस इज अ ग्रोइंग फिनोमिना इन कंपनीज वर्ल्ड वाइड। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड गिव सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, बड़ा ही आसान सा मतलब है इसका। हैविंग डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट थिंकिंग। ठीक है, उनका एज अलग होता है, उनका जेंडर अलग अलग होता है, उनके रिलीजन अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये सब चीजों का मतलब है जब आपकी कंपनी के अंदर अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना, उसको बोलते हैं वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। उनका रीजनल बैकग्राउंड, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड, उनकी पर्सनैलिटी, मतलब सब कुछ अलग अलग होता है। तो इस चीज को बोला जाता है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। ठीक है, अब क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं वर्क प्लेस डाइवर्सिटी के? अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही तरह के लोग हो? नहीं, ऐसा बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज आप अपने स्कूल कॉलेज को ऑब्जर्व करो। क्या आपके स्कूल में, क्या आपके कॉलेजेस में एक ही तरह के लोग काम करते हैं? नहीं होते ना, दे आर ऑल डिफरेंट। अपने आस पड़ोस में आप फील करो, क्या वहां पर सब एक ही तरह के लोग रहते हैं? क्या सबका सोचने का तरीका एक जैसा है? क्या सबका काम करने का तरीका एक जैसा है? क्या सबकी लैंग्वेज एक जैसी है? नहीं है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और हमारे आसपास के माहौल में भी हमें ऐसी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट तरह के लोग, वो दिखता है। उसके बाद बात करते हैं, अगर डाइवर्सिटी है तो भाई क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट है न्यू पर्सपेक्टिव। हर किसी का अपना अपना सोचने का तरीका है ना। तो जब डिफरेंट तरह के लोग आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगे, इसका मतलब है वो लोग अपने तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से फ्रेश आइडियाज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। उसके बाद वाइडर टैलेंट पूल। अब जब अलग अलग तरह के लोगों के साथ आप काम करते हो ना, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर अलग अलग तरह के लोगों को हायर किया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा ग्रो करती हैं। बिकॉज डिफरेंट पीपल वुड हैव डिफरेंट माइंडसेट। एंड कुछ हो सकता है, कुछ के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भरी हो, कुछ थोड़े से डल भी हो सकते हैं, बट अलग अलग माइंडसेट आने से आपके पास डिफरेंट तरह के लोग होंगे, एक वाइडर टैलेंट पूल होगा। मतलब कि बहुत तरह के लोग विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स होंगे। तो बहुत तरह के लोग आपको अलग अलग चीजों में हेल्प भी कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज कोशिश करती है कि अलग अलग तरह के लोगों को ही हायर किया जाए। बिकॉज उससे उस कंपनी का नहीं, ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होने लगती है। तो डाइवर्स कंपनीज अट्रैक्ट मोर मोटिवेटेड एंड बेटर टैलेंट इन द मार्केट। थर्ड बेनिफिट होता है एम्प्लॉय एक्सीलेंस। देखिए, जब आप डिफरेंट तरह के लोगों के साथ काम करते हैं, तो जो डिफरेंट पीपल है ना, दे मे फील मोर कंफर्टेबल बीइंग देमसेल्व्स। यानी कि इट विल लीड देम टू बी मोर हैप्पियर, मोर प्रोडक्टिव। एंड उससे क्या होता है, इंप्लॉय टर्नओवर भी गिरती है। इंप्लॉय टर्नओवर का मतलब है कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाते हैं। तो अलग अलग तरह के लोगों के साथ आप काम करते हो तो आपको भी मजा आता है काम करने में कि यार देयर आर डिफरेंट पीपल एंड एम्प्लॉयज फील मोर प्रोडक्टिव। तो रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। और जहां पर डाइवर्स कल्चर होता है ना, वहां पर एक बेनिफिट और होता है। अगर वहां पर एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बना दिया जाए। रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब होता है जब एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम आएगी तो वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से ले पाएंगे, उसको बोलते हैं रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो जब एक बहुत बढ़िया रिड्रेसल मैकेनिज्म किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट कर दिया जाता है, वहां के एम्प्लॉयज ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। बिकॉज उनको पता है यार, अगर कोई प्रॉब्लम आई, अगर कुछ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो हमारे पास एक सिस्टम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके थ्रू जाकर हम कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। उस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। क्योंकि डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोग विल ब्रिंग मोर कस्टमर्स एंड मोर इन्वेस्टर्स। क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों से हैंडल कर सकते हो।
तो कंपनी को फाइनेंशियली भी बेनिफिट हो गया कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं उसकी वजह से। न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स। अब आप सोचो, आपको किसी चाइनीज से बात करनी है, सपोज किसी चाइनीज कंपनी के साथ आप टाइप करना चाहते हो, बट आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा नहीं है जो चीनी भाषा में बात कर सके। अब अगर ऐसा है कि आपके पास ऐसे लोग हैं हु कैन टॉक इन दैट लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री, सो क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा ना, उससे फॉरेन मार्केट्स को एक्सप्लोर करना और ज्यादा आसान हो जाता है ऐसे केसेस के अंदर। साइकोलॉजिकल बाइसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग जब डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं दे अप्रिशिएट कि हाँ यार सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, बट कोई बात नहीं, उसका सोचने का तरीका भी तो मेरे लिए अलग है। तो एक अच्छा कल्चर भी क्रिएट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। क्रिएटिविटी आती है उस कंपनी के अंदर, बिकॉज क्रिएटिविटी क्यों आती है भाई? अब आप सोचो, मेरा बोलने का तरीका अलग है आपके बोलने के तरीके से, आपका बैकग्राउंड अलग है मेरा बैकग्राउंड अलग है, आपका एक्सपीरियंस अलग है मेरा एक्सपीरियंस अलग है, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही अलग है मेरे से। तो ऐसे में क्या होता है कि वहां पर नए नए आइडियाज आते हैं अलग अलग लोगों से, बिकॉज एवरी वन वुड हैव अ डिफरेंट आइडिया एंड डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग एज वेल। तो उससे क्या होता है, एक बेटर ग्रुप बेटर टीम वर्क क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और फ्रेश आइडियाज हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की टेबल पर अवेलेबल रहते हैं। हो सकता है किसी बंदे के दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आ जाए, हो सकता है कोई बंदा उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में अच्छा हो सकता है कोई बंदा उस आइडिया के लिए प्लान बनाने में अच्छा हो। तो जितने डिफरेंट तरह के लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में होंगे ना, उतना ज्यादा क्रिएटिविटी आपकी कंपनी के अंदर क्रिएट हो सकती है। उसके बाद क्यों हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है? ये सवाल आता है कि भाई आखिर क्यों आपके पास डिफरेंट तरह के लोग होने चाहिए। देखिए, इसका पहला रीजन है अनसेटिस्फैक्टरी एम्प्लॉय। अगर किसी कंपनी में डिस्क्रिमिनेशन होता है और वो बंदा उस बाकी सारे एक जैसे हैं, बट वो बंदा थोड़ा सा अलग है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, अब वो अकेला फील करेगा, उसका काम करने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। बट अगर और वो अगर वो जो उसके साथ हुआ है प्रॉब्लम, अगर वो रिपोर्ट नहीं कर सकता कहीं पर, उस कंपनी में कोई अगर ऐसा मैकेनिज्म कोई ऐसा तरीका नहीं है जहां पर आप वो रिपोर्ट कर सकते हो, तो आप सोचो उस कंपनी का एनवायरमेंट कितना गंदा होगा, कितना खराब होगा। और जब कंपनी का एनवायरमेंट खराब होता है तो बाहर से भी ना अच्छे लोग आपकी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम करने नहीं आते हैं। उसके बाद आता है जी लिमिटेड पर्सपेक्टिव होता है। अब एक ही तरह के लोग काम कर रहे हैं तो उनका सोचने का तरीका वैसा ही हो जाएगा ना। बट आप सोचो, अगर डिफरेंट तरह के लोग काम कर रहे हैं तो उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, उनका डिफरेंट बैकग्राउंड, बिलीव्स, कल्चर। तो जब ऐसा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएटिविटी आती है, इनोवेशन आती है, बिकॉज नए लोग नए तरीके से सोचते हैं और नए आइडियाज क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जब नए आइडियाज आएंगे तो नई पॉलिसीज बनेंगी, नई स्ट्रेटेजीज बनेंगी, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली कंपनी को उससे बहुत सारा बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, किसी भी सेंस में आप कह लीजिए कंपनी ओवरऑल उससे बेनिफिट लेती है। लैक ऑफ मोटिवेशन। अब आप सोचो, एक कंपनी में डाइवर्सिटी अलाउड ही नहीं है, वहां पर जो इंसेंटिव सिस्टम है, वहां पर जो फैसिलिटीज है, वो सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जो एक पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो भाई ऐसे में जो दूसरे कल्चर के लोग हैं उन्हें बुरा लगेगा ना। बट अगर आप ऐसा कर दो कि यार एवरीवन वुड हैव अ सेम अपॉर्चुनिटी, तो आप सोचो कितना बढ़िया होगा ना। So in the organizations where diversity is not allowed, the facilities, incentives and opportunities भी वहां पर लिमिटेड होती हैं, और उसकी वजह से एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ जाता है, ज्यादा लोग छोड़कर चले जाते हैं और एम्प्लॉयज का प्रोडक्टिविटी, उनका आउटपुट भी कम ही आता है ऐसी कंपनीज के अंदर। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को बनाना आसान तो होगा नहीं, डेफिनेटली देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जिनको हमें फेस करना पड़ता है जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। तो चलिए बात करते हैं चैलेंजेस की। पहला चैलेंज आता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉइज। भाई देखो, एक कहावत है हिंदी में, जहां पर चार बर्तन होंगे ना, आवाज तो आएगी ही वहां पर। यानी कि जब डिफरेंट तरह के लोग एक साथ काम करेंगे तो जरूर थोड़ी है वो हर बात पे एक दूसरे से एग्री कर जाए। भाई हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट उसकी वजह से उनके बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी रुक सकती है, कम हो सकती है। जेंडर प्रेफरेंसेस, हो सकता है कहीं पर मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए या कहीं पर फीमेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, स्पेशली आजकल की डेट में क्या हो रहा है कि वुमेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी। सो जेंडर प्रेफरेंसेस की वजह से भी चीजें बदल सकती हैं, बिकॉज वुमेन का जब पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है वर्कफोर्स के अंदर, तो दे मे रिक्वायर मोर फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल्स, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज हो सकता है उनको चाहिए हो, मैटरनिटी लीव दे विल टेक, ठीक है, दे मे आस्क फॉर द ट्रांसफर टू हस्बैंड्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो ये सारे चैलेंजेस आ सकते हैं जब आपकी कंपनी में डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल होते हैं।
उसके बाद कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं जी। एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन ने अपना एक ग्रुप बना लिया, उसके अंदर हो सकता है वो किसी दूसरे रिलीजन के बंदे को एंट्री ना दे, तो कल्चरल इवेंट्स में हो सकता है वो बंदा पार्ट ना ले पाए जो अलग रीजन से बिलोंग करता है। तो उसकी वजह से एक बड़ा ना नेगेटिव माइंडसेट, एक नेगेटिव टॉक्सिक एनवायरनमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो सकता है, जहां पर लोग फिर ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट हो जाएगी। रेजिस्टेंस टू चेंज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज इंप्लीमेंट करना चाहती है, बट आपका ना थॉट प्रोसेस अलग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आप एक अलग ही दुनिया से बिलोंग करते हो, तो भाई क्या होगा ऐसा केस में? जो ग्रुप्स होगा ना उन लोगों का, दे विल रेजिस्ट चेंज, वो चेंज को एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करेंगे, बिकॉज उनको तो लगता है भाई जैसा हम काम करते आ रहे हैं वो सही है। तो नई चीज इंट्रोड्यूस करने में ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम आ सकती है जब वहां पर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होती है। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑब्स्ट्रक्शंस, अब डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग, उनका कम्युनिकेशन भी तो अलग अलग होगा, तो हो सकता है वहां पर कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाए। एक साउथ इंडियन की बात हो सकता है एक नॉर्थ इंडियन समझ ना पाए, या एक नॉर्थ इंडियन की बात हो सकता है साउथ इंडियन समझ ना पाए, तो वहां पर मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, वहां पर कम्युनिकेशन में गैप क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ और तरह की प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती है। ठीक है। उसके बाद नीड फॉर ट्रेनिंग, अब जितने भी लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज वो डिफरेंट है, तो भाई उनको ना ट्रेनिंग दी जानी जरूरी है कि हाउ टू अंडरस्टैंड ईच अदर, हाउ टू वर्क एज अ टीम विद ईच अदर, दे मस्ट बी टॉट द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी एंड हाउ टू फोस्टर एन इंक्लूसिव वर्क प्लेस, किस तरीके से वो सब मिलकर काम करें, बिकॉज अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम आर वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये बात उनको सिखानी जरूरी है कि भाई तुम चाहे अलग अलग बैकग्राउंड से हो, अलग अलग तुम्हारा कल्चर है, लैंग्वेज है, सब अलग अलग है, मगर अल्टीमेटली ना आप सब मिलकर कंपनी के लिए ही काम कर रहे हो, तो आपस में मिलकर काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे सामने वाला बंदा आपके रिलीजन का नहीं है, आपकी लैंग्वेज नहीं बोलता है, स्टिल यू नीड टू लर्न हाउ टू वर्क टुगेदर। इसलिए वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और आज का टाइम ऐसा है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हर जगह ऑलमोस्ट देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन शायद ही कोई होगी जहां पर सिर्फ एक ही तरह के लोग हैं। मजा भी नहीं आएगा ना एक ही तरह के लोगों के साथ काम करने में। जब आप डिफरेंट तरह के लोगों के साथ काम करोगे तो यू विल हैव डिफरेंट, नई नई चीजें आप सीखोगे, नए नए आप पॉइंट ऑफ व्यू आप देखोगे, डिफरेंट तरीका आप सीखोगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। Thank you very much.